स्वागतम दोस्तों। सुना तो होगा आपने खाटू श्याम जी का नाम। खाटू श्याम जी की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे के चमत्कारिक कारण। जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे उस चमत्कारिक शक्ति की जिसकी भक्ति में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग डूबे हुए हैं। खाटू श्याम जी, हारे का सहारा, सबके प्यारे, कलयुग के देवता। दोस्तों, खाटू श्याम जी की लोकप्रियता दिन भर दिन बढ़ती जा रही है और आज हम जानेंगे क्या है खाटू श्याम मंदिर का रहस्य। सीकर गांव की किस जगह पर गिरा था बर्बरीक का शीश। जाने खाटू श्याम जी से जुड़े सारे राज। दोस्तों, हमारा मकसद है हर रहस्य को सुलझाना, हर सच को सामने लाना और हर सवाल का जवाब ढूंढना। तो अगर आपको भी रहस्यों की दुनिया में झांकना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारे रहस्य रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए। आइए जानते हैं इन रहस्यों को। खाटू श्याम जी की लोकप्रियता बीते कुछ वर्षों में जिस गति से बढ़ी है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। तो आइए जानते हैं वो प्रमुख कारण जिनसे श्याम बाबा के भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कलयुग के देवता की मान्यता। कहा जाता है कि महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। इसी कारण आज भक्त उन्हें हारे का सहारा कहते हैं। हारे का सहारा की भावना श्याम जी की सबसे बड़ी पहचान है। वे हर उस व्यक्ति का सहारा बनते हैं जो जीवन में हार मान चुका हो। यही भावना करोड़ों दिलों में विश्वास और प्रेम का दीप जलाती है। चमत्कारिक कहानियां। भक्तों के अनुभवों में अनगिनत चमत्कार है। किसी ने बीमारी से मुक्ति पाई तो किसी की जिंदगी में अचानक सुख शांति लौट आई। ऐसे अनुभव हर भक्त को और करीब ले आते हैं श्याम बाबा के। सोशल मीडिया का प्रभाव। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर श्याम जी के भजनों, रील्स और लाइव दर्शन साझा करती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह श्याम नाम की गूंज है। भौगोलिक विस्तार। पहले खाटू, राजस्थान तक सीमित भक्ति अब दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे महानगरों तक फैल चुकी है। हर शहर में श्याम मंदिर बन रहे हैं और भक्ति का ये प्रवाह रुकने का नाम नहीं ले रहा। खाटू श्याम को कलयुग का श्री कृष्ण माना जाता है। इन दिनों लोगों में खाटू श्याम को लेकर गहरी आस्था है। उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। भारत में लाखों मंदिर हैं। हर मंदिर के बनने के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा ही एक रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर है खाटू श्याम मंदिर। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग न केवल खाटू बाबा को मानते हैं बल्कि हर मौके पर यहाँ भक्ताई की भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि जो लोग यहाँ आकर भगवान खाटू के दर्शन करते हैं उनके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। बता दे कि बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, इसलिए लोग यहाँ अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। खाटू श्याम बाबा मंदिर से जुड़ी कई बातें के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताते हैं खाटू श्याम मंदिर से जुड़ी रोचक और रहस्यमयी बातों के बारे में। आज पूरा भारत जिन्हें खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजता है, असल में वे श्री कृष्ण का कलयुग अवतार है। इसलिए उनका जन्म भी कार्तिक शुक्ल देवोठनी 11 के दिन मनाया जाता है। इस दिन परिसर में विशाल मेला लगता है जो 11 मेला के नाम से मशहूर है। कौन है खाटू श्याम बाबा? दरअसल खाटू श्याम बाबा द्वापर या महाभारत काल के समय में बर्बरी के रूप में जाने जाते थे। वे 3 बाण धारी शक्तिशाली योद्धा थे। वे पांडव पुत्र भीम के नाती और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक की माता का नाम हिडिंबा था। बर्बरीक को मिला था वरदान। मान्यता के अनुसार महाभारत का युद्ध खत्म होते ही श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश को रूपवती नदी में बहा दिया था, जिसके बाद ये खाटू गांव की जमीन में दफन हो गया। एक दिन वहां से गाय गुजरी
तो उसके थन से अपने आप ही दूध बहना लगा। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए और ये खबर खाटू के राजा तक पहुंचाई गई। सपने में राजा को श्री कृष्ण ने दिया आदेश। खाटू के राजा जब ये देखने के लिए उस जगह पहुंचे तो उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले रात को उन्हें सोते समय एक ऐसा ही सपना आया था। सपने में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था कि एक जगह पर जमीन में शीश दफन है, उस जमीन से शीश को निकालकर खाटू गांव में ही स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवाना होगा। जिसके बाद खाटू के राजा ने उस जगह की खुदाई करने का आदेश दिया और वहां जमीन से एक शीश निकला। शीश के निकलने के बाद राजा ने उस शीश को खाटू में ही एक जगह पर स्थापित कर मंदिर का निर्माण करा दिया। आज वह मंदिर बाबा खाटू श्याम के नाम से पूरे भारत में मशहूर है। क्या है खाटू श्याम की प्रतिमा के बदलते रंग का रहस्य? खाटू श्याम जी की प्रतिमा का रंग बदलने का रहस्य मंदिर की परंपरा और श्रृंगार का हिस्सा है। कृष्ण पक्ष में प्रतिमा को श्याम वर्ण में तैयार किया जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष में शालिग्राम रूप में। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। खाटू श्याम धाम की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। ये धाम राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ये श्याम बाबा यानी महाभारत के प्रमुख पात्र में से एक बर्बरीक को समर्पित है, जिन्हें भगवान कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम जी की प्रतिमा का रंग बदलने का रहस्य भक्तों के बीच हमेशा चर्चा का विषय रहा है। तो आइए इसकी वजह जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। खाटू श्याम की प्रतिमा का रंग बदलना किसी प्राकृतिक या अलौकिक घटना से नहीं, बल्कि मंदिर की परंपरा और श्रृंगार का हिस्सा है। दरअसल श्याम बाबा का ये रंग परिवर्तन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के आधार पर होता है। चली आ रहा परंपराओं के अनुसार जब कृष्ण पक्ष आता है तो खाटू श्याम की प्रतिमा को श्याम वर्ण यानी सांवले रंग के रूप में तैयार किया जाता है। इस दौरान उन्हें चंदन और अन्य विशेष सामग्रियों से सजाया जाता है, जिस कारण प्रतिमा में पीले रंग की झलक देखने को मिलती है, जो बाबा के सांवले रूप को और भी दिव्य दिखाती है। कहते हैं कि जब शुक्ल पक्ष आता है तो बाबा श्याम को शालिग्राम रूप में तैयार किया जाता है। इससे उनके स्वरूप में काले रंग की झलक देखने को मिलती है। अमावस्या के दिन विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से बाबा का अभिषेक किया जाता है, जिससे प्रतिमा अपने मूल स्वरूप में नजर आती है। यह काला रंग उनकी दिव्यता का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खाटू श्याम जी की प्रतिमा महीने में 23 दिन श्याम वर्ण पीले रूप में और 7 दिन शालिग्राम काले रूप में दर्शन देती है। ये रंग परिवर्तन भक्तों के लिए भले ही एक रहस्य हो, लेकिन ये मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा के माध्यम से बाबा को अलग अलग स्वरूपों में सजाया जाता है, जो उनकी लीलाओं को भी दिखाता है। खाटू श्याम जी के मंदिर की 13 सीढ़ियों का वो अनसुलझा रहस्य, जिसे जानकर भक्त हो जाते हैं भावुक। खाटूधाम राजस्थान ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये करोड़ों भक्तों की आस्था का वो महासागर है, जिसकी हर लहर एक कहानी कहती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के दिव्य दरबार की। कलयुग के देव, हारे का सहारा कहे जाने वाले बाबा श्याम का मंदिर हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन आज हम आपको उस रहस्य से पर्दा हटाने जा रहे हैं, जो मंदिर के मुख्य भाग से जुड़ा है, गर्भगृह तक जाने वाली 13 सीढ़ियां। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, सीढ़ियों की संख्या शायद ही किसी का ध्यान खींचती हो, लेकिन खाटू श्याम के धाम में ये 13 सीढ़ियां कोई साधारण रास्ता नहीं है। ये सीधे भक्तों के हृदय को बाबा श्याम के नेत्रों से जोड़ती है। सूत्रों के अनुसार जब मंदिर का निर्माण हुआ, तब गर्भगृह तक पहुंचने के लिए जानबूझकर 13 सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। ये संख्या महाभारत के वीर बर्बरीक, जो कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाते हैं, की गाथा से जुड़ी है। बर्बरीक पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे।
माना जाता है कि उनका जीवन और बलिदान एक ऐसे चक्र से जुड़ा था जिसमें ये 13 अंक बार बार महत्वपूर्ण होकर सामने आता था। सीढ़ी दर सीढ़ी दर्शन का अद्भुत अनुभव। स्थानीय पुजारी और पुराने सेवक बताते हैं कि इन 13 सीढ़ियों का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि जब भक्त इन सीढ़ियों को चढ़कर बाबा के दर्शन करते हैं तो उनकी आंखें ठीक उस ऊंचाई पर पहुंच जाती है जहां से श्याम बाबा की दिव्य प्रतिमा के साथ उनका सीधा नेत्र संपर्क स्थापित होता है। ये एक ऐसा पल होता है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। कुछ विद्वानों का मत है कि ये 13 सीढ़ियां बाबा श्याम के जीवन की 13 प्रमुख प्रतिज्ञाओं या उनके 13 दिव्य नामों का प्रतीक है, जिन्हें पार करके भक्त उनकी शरण में जाता है। कई भक्तों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि जब वे इन सीढ़ियों से गुजरते हैं तो उनकी हर समस्या का समाधान स्वतः ही उनके मन में कौंध जाता है। वे खाली हाथ आते हैं, लेकिन लखदातार के आशीर्वाद से उनकी झोलियां भर जाती है। ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि सदियों से चला आ रहा एक दिव्य रहस्य है। 13 सीढ़ियां, 13 रहस्य और करोड़ों भक्त, यही है खाटू श्याम जी के दरबार का वो अनसुलझा तिलिस्म जो भक्तों को बार बार अपनी ओर खींच लाता है।